नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी का दूसरा चरण देश के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से की बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से एक साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत और सिंगापुर क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, ऑटोमेशन और मानव रहित जहाजों जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में सब्सिडी के साथ 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचने वाली मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। मौसम विभाग ने कल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का किया है अनुमान व्यक्त। और एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत और मलेशिया के बीच सुपर 4 का मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार किए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और महिलाओं सबको लाभ होगा। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है, और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर बदलाव के बगैर भारत आज की वैश्विक स्थिति में अपना उचित स्थान नहीं पा सकता। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत राष्ट्र और सशक्त समाज की नींव हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम कक्षाओं से कहीं आगे तक जाता है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक युवा शक्ति में चरित्र निर्माण और जिज्ञासा जगाते हैं। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इससे अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि किसानों और कृषि को समर्थन देने के प्रयास में सरकार ने जीएसटी दरों में उल्लेखनीय कमी की है। केंद्र सरकार ने किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक कृषि उपकरणों को और अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। इस कटौती से किसानों का उत्थान और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नए जीएसटी दरों में ट्रैक्टर के टायर और पुर्जों पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इन सुधारों से श्रम प्रधान उद्योगों को सरकार ने मजबूत समर्थन दिया है। साथ ही किसानों और कृषि क्षेत्र को भी इन फैसलों से लाभ होगा। These reforms have been carried out with a focus on the common man,
Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken. आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में छत्तीसगढ़ चावल निर्यातक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश जैन ने सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस निर्णय से किसानों के उत्पादन लागत में कमी आएगी। कृषि क्षेत्र में बड़ा बूस्ट है, जिसमें ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और उपकरणों पर जीएसटी कटौती किसानों की लागत घटाएगी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। विशिष्ट जैव कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर सहित खेती, कटाई और थ्रेशिंग के लिए विभिन्न कृषि मशीनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस कर कटौती से किसानों को काफी सुविधा होने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीएसटी सुधारों को त्योहारों के मौसम से पहले लोगों के लिए एक बड़ा उपहार बताया। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजगीर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को जनता से किया गया वायदा पूरा हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म का कल जीएसटी काउंसिल ने जो पारित किया और 2 स्लैब में किया है और इसमें आम लोगों के जिंदगी में जरूरत चीजें बहुत सस्ता हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में घोषणा किया था कि दिवाली से पहले बड़ा तोहफा आने वाला है, तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। बिहार के समस्तीपुर और मधुबनी सहित विभिन्न जिलों के व्यापारियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये सुधार उनके लिए व्यवसाय चलाने में एक बड़ी राहत है। हम व्यवसायी हैं एयर कंडीशन के, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के, तो जो स्लैब हमारे यहाँ 28% का था, उस स्लैब को 18% कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से दाम में गिरावट आएगी। इन्होंने जो निर्णय लिया कि अब 4 टैक्स स्लैब को कम करके 2 में कर देने का, जिससे आम जनता को बहुत बड़ा सुविधा मिलने जा रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है और भारत सरकार इसके लिए साधुवाद के हकदार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से एक साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने वैश्विक मुद्दों के संयुक्त समाधान, स्थिरता और पारस्परिक समृद्धि के लिए नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के शीघ्र समापन और IMEEC गलियारे के कार्यान्वयन के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत और सिंगापुर क्वांटम कंप्यूटिंग, AI ऑटोमेशन और मानव रहित पोतों जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही देशों ने समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी बचाव में सहयोग को जारी रखने के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचों के भीतर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। सिंगापुर ने मलक्का जलडमरू मध्य गश्त में भारत की रुचि की सराहना की है। दोनों ही देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों ही नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रोडमैप को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि ये रोडमैप द्विपक्षीय सहयोग की मजबूती को दिखाता है और इसे दिशा और गति प्रदान करता है।
Today, the two leaders adopted a roadmap for our comprehensive strategic partnership. The roadmap truly reflects the range and depth of our bilateral cooperation and provides direction and momentum to it. This roadmap will facilitate bilateral engagements across 8 priority areas, including economic cooperation, skills development, digitalization, sustainability, connectivity, healthcare and medicine, defense and security cooperation, and people-to-people and cultural exchanges. इस बीच सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि भारत और सिंगापुर एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बेचने वाले मोबाइल वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने किसान और उपभोक्ता कल्याण की दिशा में सरकार की वचनबद्धता पर जोर दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। श्री चौहान ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा है और यह आश्वासन दिया कि केंद्र इस संकट की कड़ी में पंजाब के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए 2 केंद्रीय टीमें भी आज आ गई हैं। सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। दोनों टीमें आज से दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी प्रमुख संस्थाएं बांधों को मजबूत करने और मदद करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस बीच भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बांधों को मजबूत करने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, उन्हें खाने पीने की चीजें और अन्य जरूरी वस्तुएं देने की हर संभव मदद की जा रही है। प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए कई राहत शिविर भी चल रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए 71 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। केंद्र ने भी इस संकट की घड़ी में राज्य को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए गुजरात के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और गोवा में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और खेलों में बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 दौर में भारतीय टीम का मुकाबला मलेशिया से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 4-1 से बढ़त बनाए हुए है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी सुधारों का दूसरा चरण देश के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से की बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से एक साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में सब्सिडी के साथ 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचने वाली मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।